ज़मीर उल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर हैं, वहां का ज़मीर उल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि ज़मीर उल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, ज़मीर उल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग ज़मीर उल्लाह के घर को दौड़ते गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो ज़मीर उल्लाह के घर को चले गए और ज़मीर उल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमौली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए? मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमौली के मुसलमानों को और दलितों को ये बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमौली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मंजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमौली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण देते हैं? अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने
इमाम साहब को जोत कोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोत कोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी हैं ये लोग।